महागठबंधन और एनडीए दोनों आमने सामने हैं और दोनों में सबसे बड़ा मुद्दा है सीट बंटवारा। आखिर कैसे सीट बंटवारा हो कि मौजूदा गठबंधन के घटक दल उनके ही साथ रहे, इधर उधर जाने की नहीं सोचे। तो दोस्तों, सीट बंटवारे से एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन महागठबंधन के खेमे से, क्योंकि एनडीए में अभी राजी नहीं हो रहे हैं घटक दल, लेकिन महागठबंधन में ऑलमोस्ट एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार हो गया है कि कैसे सीट बंटवारा होगा। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण लवरू का बयान आता है कि 70 सीट लेंगे, लेकिन अब अंदरूनी बात जो आई है वो यही है कि कांग्रेस सीटों पर मान गई है। वहीं राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। दशहरा बाद फिर से बिहार में डेरा डालेंगे और बिहार चुनाव का मोर्चा संभालेंगे, लोगों से मिलेंगे, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने किया। तो इसका देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी की यात्रा से बहुत फायदा मिला था। हो सकता है कि विधानसभा में भी इसका असर दिखे। खैर, सीटों के बारे में चर्चा करेंगे, सीटों के बारे में बातचीत करेंगे। महागठबंधन में अगर बात करें तो कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल और पशुपति पारस और जेएमएम, ये सब लोग हैं और खुद आरजेडी भी है। लेकिन तेजस्वी यादव की मंशा है कि आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। आरजेडी यानी कि उनकी पार्टी पिछली बार 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार भी उनका मन है कि कम से कम 150 सीट पर हम चुनाव लड़े, तभी हम ज्यादा सीट जीत के आ सकते हैं। तो आपको बताऊं, सबसे पहले महागठबंधन में सीट बंटवारा अंतिम चरण तक पहुंच गया है। आरजेडी की बात करते हैं तो 135 टू 136 यानी कि 135 से 136 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। 135 टू 136 ये सीट होगा आरजेडी का। इसके बाद राहुल गांधी यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो 55 सीटों पर तेजस्वी ने मना लिया है, 15 सीटों को घटाया गया है। यही आंकड़ा होने वाला है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 55 सीटों पर कांग्रेस को मनाया गया है। 55 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें तो वाम दल, लेफ्ट की पार्टियां ये बोल रही है, और देखिए दोस्तों, लेफ्ट की पार्टियां बोल नहीं रही है। उनका प्रदर्शन लोकसभा विधानसभा में दिखा है, क्या तगड़ी फाइट दी है उन्होंने लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा को हराया। आपने देखा कि क्या तगड़ा सीपीआई-एमएल का खास करके प्रदर्शन रहा है, तो उनको भी लेकिन जा रही है 20 से 22 सीट। इसके बाद मुकेश सैनी की बात करते हैं तो 18 से 20 सीट सैनी जी को जा रही है। मुकेश सैनी 60 सीट की डिमांड कर रहे हैं, आधी भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, 30 सीट भी नहीं मिलेगी, मात्र 18 से 20 सीट मुकेश सैनी को मिलने जा रही है। बस यही फॉर्मूला। उसके बाद अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो ये कुछ आंकड़ा आपका जाएगा मतलब आप इन सबको अगर ऐड करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि कितनी सीट बंटवारा किस तरीके से होगा, तो ये 232 होता है। बाकी जो 10 सीटें बचती हैं उसमें अगर पशुपति पारस पूरे कंफर्म तरीके से तेजस्वी का साथ देते हैं तो कुछ सीटें उधर जाएंगी। और इसके बाद जेएमएम जो कि ये बोल रही है कि हमने आपको सीट दिया तो आज झारखंड में आरजेडी के 4 विधायक हैं, तो एहसान चुकाने का टाइम आ गया है, आपको भी हमको सीट देना पड़ेगा। तो ये जो 10 बच रहा है ना, 10 सीटें बच रही है ना, इसमें तेजस्वी उन लोगों का वो करेंगे, मोल भाव करेंगे कि आप इतनी सीटें आप ले लीजिए और इतनी सीटें आप ले लीजिए। मतलब कि जो 10 सीटें बच रही है, यानी कि दोबारा बताऊं तो 135 से 136 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 55 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जो कि पिछली बार 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी 18 से 20 और लेफ्ट की पार्टियां 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये तो हो गया महागठबंधन का, और जो बचेगा उसमें जेएमएम और पशुपति पारस को सीटें जाएंगी। अब देखिए, पशुपति पारस का मूड बदल जाए, दिमाग बदल जाए, और हो सकता है कि वो फिर से बीजेपी में आ जाए, तो एनडीए में आ जाए, तो ये पशुपति पारस ऐसा कर सकते हैं। और अगर पशुपति पारस ऐसा करते हैं तो वो जो सीटें बच रही है वो थोड़ी गठबंधन को, जेएमएम को दे देंगे और फिर तेजस्वी अपने पास सीट रख लेंगे, क्योंकि आरजेडी का सबसे बड़ा मोटिव है कि सबसे ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़े। आरजेडी ये चाह रही है कि हम सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और उनका ओवरऑल आंकड़ा यही होने वाला है। अब देखिए, राहुल गांधी दशहरे के बाद फिर से बिहार आने वाले हैं। दशहरे के बाद बिहार का मोर्चा संभालेंगे और फिर से बिहार के लोगों से संवाद करेंगे, बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार आए तो उससे पहले सीट बंटवारा हो जाए। मुकेश सैनी का ही बयान था कि 15 सितंबर तक सीट बंटवारा हो जाएगा। 15 सितंबर से पहले ही जो है वो
15 सितंबर तक आप लोग को आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा। तो महागठबंधन में देख के ऐसा लग भी रहा है कि सब कुछ ठीक है और ओवरऑल आंकड़ा बन रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मुकेश सहनी जो कि उप मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भले ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने ये कहा कि डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं, तो इस तरीके का बयान मुकेश सहनी के लिए आ रहा है। लेकिन मुकेश सहनी को ऐसा अंदर ही अंदर आश्वस्त कर दिया गया है, अगर हमारी सरकार बनती है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री, आप डिप्टी सीएम और एक कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम, ये मुकेश सहनी को अंदर ही अंदर आश्वस्त कर दिया गया, अंदर ही अंदर बता दिया है। खैर, ये ओवरऑल सीट बंटवारे का फॉर्मूला होने वाला है। इस ओवरऑल सीट बंटवारे में तमाम तरीके की चीजें होंगी और आने वाले दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। 135 से 136 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस 55 सीटों पर लड़ेगी, मुकेश सहनी 18 से 20 और लेफ्ट की पार्टियां 20 से 22 सीटों पर। इसके बाद जो सीट बच रहा है और मनाने की, देखिए दोस्तों, मान मनोबल चल रहा है, मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग मान जाइए, क्योंकि पिछली बार मुकेश सहनी नहीं थे तेजस्वी के साथ, पशुपति पारस नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि सीटें कंजूसी करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ये बोल रहा है कि कैसे आप, कांग्रेस आरजेडी पर भी ये दबाव बना रहा है कि आप अपने कोटे से सीटें कम करिए। तो आरजेडी 135-36 सीट पर लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि पिछली बार 144 सीट पर लड़ी तो कुछ सीटें कम हुई, लेकिन कांग्रेस की भी यहाँ 15 सीटें कम हुई है। हालांकि कांग्रेस डिमांड तो 70 से ज्यादा सीटों की कर रही थी, लेकिन 55 सीटों पर कांग्रेस को मनाया गया है। अब राहुल गांधी फिर से बिहार आएंगे, बिहार का मोर्चा संभालेंगे और कांग्रेस, देखिए दोस्तों, ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे तेवर तल्ख है, हम बिल्कुल मजबूत स्थिति में, हम बिल्कुल भी ऐसे कमजोर नहीं है। अगर आपको लगता है कि कमजोर है तो ठीक है, हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे और खेल बिगाड़ने वाला काम करेगी जो दिल्ली में हुआ था। इसीलिए कांग्रेस की बात तेजस्वी यादव को मानना भी जरूरी है। हालांकि कांग्रेस इस बार बिहार में अपने पुराने वोटरों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, दम खम के कांग्रेस मेहनत कर रही है। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं और सीट बंटवारा आने वाले कुछ ही दिनों में दोस्तों हो जाएगा। सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, वो भी आपको बताएंगे। बस खबर के लिए फिलहाल इतना ही।